उधर सीएम योगी ने यूपी बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जन सेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, लिस्ट आ गई है, अब कई सारे लोगों को बनाया, महामंत्री बनाए गए हैं, 19 लोग उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, तकरीबन 6 लोगों को वहां पर बनाया गया है। इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो पूरा कह सकते हैं संतुलन है, 52 लोगों की ये लिस्ट है। किस तरह से इसका मूल्यांकन किया गया और किस आधार पर क्षेत्रीय अध्यक्ष और इन लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं इस बार? देखिए, बिल्कुल एक लंबा मंथन चला है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, यानी कि इसी तैयारी के साथ में अब आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लंबी चर्चाएं रही, कई लोगों के नामों की चर्चाएं थी, लेकिन अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। मनोज पांडे की बात करें, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और उनको भी जब उन्होंने बीजेपी की यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, उसके बाद से फिर वो बीजेपी के साथ थे। हालांकि समाजवादी पार्टी से ही वो विधायक रहे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद से लगातार मंथन हो रहा था कि बीजेपी की जो नई टीम है वो कब बनेगी। लखनऊ से दिल्ली तक कई बैठकों का दौर चला है और जिसके बाद फिर ये अब नई जो टीम है वो बनके तैयार हो चुकी है और सभी जाति समीकरण की बात करें या क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, तमाम ऐसे जो लोग थे जिन पर जिम्मा होगा कि जो अगले साल चुनाव होगा उस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने का। हालांकि तमाम सारे ऐसे चेहरे थे जिन पर काफी मंथन किया गया है, कई जिम्मेदारियां मिली है। इसमें खासतौर पर अगर बात करें तो नीरज सिंह की बात करें जो कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और लंबे समय से वो भी लखनऊ की खासतौर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कई बार उनको कार्यक्रम देखा जाता रहा है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं, जो हत्याकांड से लगातार उनको चर्चाएं थी और जिस तरीके उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी से वो कह सकते हैं कि उनकी दूरियां लगातार चल रही थी और ये भी चर्चाएं थी कि कैबिनेट उनको जगह मिल सकती है, लेकिन उनको बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया गया है और जाहिर है कि मुख्य प्रवक्ता के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनको बनाया गया है। कई लंबी चौड़ी जो लिस्ट है उस लिस्ट में करीब 19 उपाध्यक्ष है, जिसमें अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे नाम है जिन नामों को लेकर चर्चाएं थी और फिलहाल कई ऐसे नाम हैं जिनको अब जगह मिली है। इन पर जिम्मेदारियां होगी कि उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव होगा, सबसे पहली बात होगी कि संगठन को मजबूत करना है, अपने क्षेत्रों में जाके चाहे जातीय समीकरण को बेहतर करने की बात हो, उन जगहों पर खासतौर पर फोकस रहेगा जहां पर वोट प्रतिशत कम था या यूं कहें कि जो विपक्ष के बाजू सीटें थी। बिल्कुल रवि, अब तरीके से बीजेपी की नई लिस्ट आ गई है, नए साथी उसमें जुड़ गए हैं। अब किस तरह से 2027 का चुनाव और क्या तैयारियां वो करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।